अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2। उसमें मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना भूल गया था, तो इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे समझते हैं। बेटा, इनको जो है ना हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस को समझने का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अच्छा बच्चों, सपोज ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो एरो का साइन होता है ना, आप इसको समझ लें मैथ की जुबान में कि ये एक इक्वल साइन है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इस तरह करके, एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस वन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो साइन है, जो कि इस केस में पॉजिटिव है, प्लस है, वो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। यानी एन ए माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एन ए प्लस वन। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये जो एटम है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो अगर मैं इसको केमिस्ट्री की ज़बान में लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एन ए माइनस इलेक्ट्रॉन एरोहेड एन ए प्लस वन। अब देखें बेटा, यहाँ पे एक कीटाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने कीटाइन के बारे में पढ़ा था कि कीटाइन तब फॉर्म होता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है। बट केमिस्ट्री में हम लोग इक्वेशंस को इस तरह नहीं लिखते कि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा हो। नेगेटिव साइन से मुराद ये वाला नेगेटिव साइन। आप अपने समझने के लिए रफ वर्क में नेगेटिव साइन को तो यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं, मगर आपने एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना है। इसलिए मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, इसमें आपको कहीं पे भी नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा होगा बिटवीन द एटम्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। आल्दो आपको ऑन टॉप ऑफ द आयंस या इलेक्ट्रॉन्स के साइन तो नज़र आएगा, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो सही बात है। आपने रिप्रेजेंट करना है कि एनाइन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उसका इशू नहीं। बट बिटवीन द एटम्स और आयंस आपने नेगेटिव साइन को नहीं इन्वॉल्व करना। ठीक है, बट आप समझने के लिए ये कर लो कि आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाएगा एटम, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है, और एटम तो होता ही न्यूट्रल है, बस आयन जो होता है वो चार्ज होता है। इसी तरह जब ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तब ये एक आयन बन जाएगा, कीटाइन बन जाएगा। वही लूज किस तरह कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो हमने इस इक्वेशन के जरिए शो कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज किया जा रहा है और ये फिर आयन में कैसे तब्दील हो रहा है। इसी तरह एनाइंस में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन एरोहेड Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि Cl के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गए हैं। अगर आप इसके उलट करो, Cl Cl नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के आयन ने, यानी एक एनाइन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए वो वापस एक न्यूट्रल एटम बन गया है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस थे, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब वो वापस से एक न्यूट्रल एटम बन गया है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।